प्राय साधक स्वरूप मिलने वाले साधक जो बाहर खड़े होते हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि क्या काम है, क्यों मिलना है, तो बतलाने से कतराते हैं। हु आर यू टू आस्क। यदि बताएंगे तो झूठ बताएंगे, बाहर कुछ बता के तो भीतर आएंगे, मेरे पास भीतर पहुंचते हैं तो बिल्कुल अलग बात करते हैं। इस स्थान पर आके भी झूठ बोलना, बेईमानी करनी या हेराफेरी करनी कितना बड़ा पाप है। क्या कमाई करके यहां से ऐसे साधक जाते होंगे। उदाहरण दिया, मुझे यकीन है उस साधक ने बाहर राजीव खन्ना जी को यही कहा होगा या शबनम जी को यही कहा होगा, मेरे घर की समस्या है, डाइवोर्स केस चल रहा है। शबनम जी ने द्रवित होके अंदर जा, राजीव जी भी, उनको भी लगा होगा कोई दुखी है, अंदर जाना चाहिए। जैसे कोई अंदर दुख निवारण केंद्र बना हुआ है। मेरे पास पहुंच के क्या कहते हैं, क्या मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जब मैं तेरे पांव दबा सकूंगा। कि भाई इतनी सी बात के लिए ही आप भीतर आए हो। क्या कहे व्यक्ति ऐसे साधकों को, कितना समय बर्बाद होता है इन सब बातों में। मेरा समय तो जो है सो है ही, लेकिन साधक अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। कल चर्चा चल रही थी, प्रभु राम के सिर के ऊपर पहाड़ जैसा संकट आना पड़ा है, डगमगाए नहीं, डोले नहीं। आज भी अंतिम पृष्ठों में आपने पढ़ा, संकट संकुल वन में जाना था लेकिन कोई खेद नहीं है। राजा दशरथ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं। वहां का वातावरण रुदन वातावरण है, राम हर्षित शांत। परमात्मा कहते हैं, हर्ष अमर्ष निंदा स्तुति सुख दुख में जो शांत रहता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। गीता जी के बलाढ्य शब्द। अविचल रहने वाला व्यक्ति, शांत रहने वाला व्यक्ति, न डामाडोल होने वाला, न डगबगाने वाला व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। मां कुशल्या के महल में उनसे चर्चा करके कल लक्ष्मण को उपदेश दिया। मां कुशल्या की सेवा में भी कुछ शब्द कहे। वहां से विदा लेके तो सीता के महल में अर्थात अपने महल में जाती है। ऐसा स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया हुआ है। रामचरितमानस में वर्णन आता है,
इनकी आपसी चर्चा कुशल्या मां की और प्रभु राम की हो रही होती है मातेश्वरी कुशल्या के महल में। वहीं पर सीता का आगमन होता है। चर्चा चल रही थी उस वक्त, राम सीता का क्या हुआ। तुम्हें बोध नहीं किस लाड प्यार से हमने उसे पाला है। हमने कभी उसे उसके पांव कभी जमीन पर नहीं रखने दिए। दीपक की बत्ती बुझने वाली होती, सीता वहां होती तो हमने कभी उसे ये नहीं कहा कि सीते जानकी इस बत्ती को बुझा दे, शांत कर दे। हमने इतना भी कष्ट कभी उसे नहीं दिया। मैं उसे जंगल में नहीं जाने दूंगी। सारे के सारे अयोध्यावासी विलाप कर रहे हैं। तेरे वियोग में ये विलाप चलता रहेगा। हम सब रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। किसी कोने में बैठी मेरी जानकी भी चुपचाप आंसू बहा रही होगी। पूछने की हिम्मत तो नहीं, लेकिन यदि मैंने पूछ लिया, बिटिया क्यों रो रही है, स्वयं भी मां रो रही होगी, लेकिन इस वक्त कह रही हैं, मैं जब सीता को पूछूंगी बिटिया क्यों रो रही है, और जब जानकी मुझसे कहेगी मां अभी कितने वर्ष बाकी रह गए, मैं क्या जवाब दूंगी। ये मेरे से देखा सुना नहीं जा सकेगा। मैं तो यही कहूंगी पुत्री, अयोध्या की राजनीति ने तेरा सुख चैन छीन लिया। ये सब बातें सीता खड़ी सुन रही है। इसी बीच प्रवेश करती है भीतर। सारी चर्चा आपसी सुन ली है उसने। ये सूचना भी उसे मिल गई है कि राम जंगल जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। सीता कहती है मेरे मन में इस वक्त 2 ही विकल्प उठ रहे हैं, या तो प्रभु राम के साथ मेरा तन और प्राण दोनों जाएंगे, यदि देह यह रहा तो प्राण तो उनके साथ जाएंगे ही जाएंगे, मानो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। इस वक्त आंखों में आंसू है। अभी प्रभु राम ने समझाना शुरू ही किया है। जंगल जाने के नुकसान, कष्ट, दुख बयान कर रहे हैं। मानो ये निर्णय दे रहे हैं सीता तेरा जाना जंगल में मेरे साथ उचित नहीं रहेगा। अब आंखों में आंसू है। अभी सीता ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। जब प्रवेश किया है तो मां कुशल्या के पांव छुए होंगे, प्रभु राम के चरण छुए होंगे, लेकिन अभी तक कोई शब्द बोली नहीं है सीता। आंखों में आंसू हैं तो मां कुशल्या से कहती हैं मातेश्वरी ये आंसू इसलिए नहीं कि राम जंगल में जाएंगे और मुझे वियोग सहना पड़ेगा, ये आंसू इसलिए नहीं। यदि राम मुझे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं, वहां के दुख के भय के भी ये आंसू नहीं है। पीठ पर हाथ रख के तो
मां कुशल्या पूछती है, बिटिया फिर क्यों रो रही हो? कहा, मां मेरे जीवन का आज पहला दिन है जब तेरी उपस्थिति में मैं राम के साथ बात करूंगी। इससे पहले साधुजनों, कभी मां कुशल्या के सामने, अपनी सास के सामने, ससुर की बात तो छोड़िए, अपनी सास के सामने कभी सीता ने अपने पति से कोई बात नहीं की। आज रघुवंश की परंपरा टूट जाएगी। किस ऊंचाई में श्री रामायण जी जिए हैं, किस ऊंचाई पर लोग थे उस वक्त। मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं मां, आज तेरे सामने मुझे राम से बात मुख खोलना पड़ेगा। अब बातचीत करती है जो कल आपने पढ़ी थी। अब बताती है, मुझे तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है राम, मैं पूर्णतया शिक्षित हूं। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत शिक्षा दी हुई है, इत्यादि इत्यादि ये सब बातें आप कर चुके हैं। सीता का जंगल जाना भी निश्चित हो जाता है तो लक्ष्मण जी भी तैयार ही थे। उन्हें कौन रोक सकता है? उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। जहां राम वहां लक्ष्मण, ये अलग हो ही नहीं सकते, अलग रह ही नहीं सकते। जहां ज्ञान होगा, भक्ति होगी, वहां वैराग्य भी होगा ही होगा। विशेष प्रयत्न उसे करने की जरूरत नहीं, समय हो गया है साधुजनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।